Hello students, today we are going to learn chapter number 13, that is sound. In our previous lecture we studied about friction. Okay, it was a type of force, and today's topic is sound and its introduction. So it starts from how do you come to know that a period is over in your school. तो आपके स्कूल में जब भी पीरियड ओवर होता है तो आपको कैसे पता चलता है कि जब भी बेल बजती है या कोई साउंड होता है या कोई सिस्टम होती है, ओके, तो उससे पता चलता है. यू कम टू नो इजीली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन यू नॉक. तो कभी भी कोई भी अपना डोर जो दरवाजा होता है वो खटकाता है तो पता चल जाता है. तो किस तरीके से कि जब भी हमें आवाज़ आती है कोई भी चीज़ की, ओके. नाउ यू माइट हैव प्लेड गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक. तो हाइड एंड सीक मतलब कि छुपन छुपाई होती है, आंख मिचौड़ी, वो खेली होगी. इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज टू कैच रिमेनिंग प्लेयर एंड द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन इज एबल टू गेस द प्लेयर क्लोजेस्ट टू इट. तो कभी भी हम आंख मिचौड़ी खेलते हैं, तो आंख पे पट्टी बांधते हैं और फिर दूसरे लोगों को पकड़ते हैं. तो उसके अंदर हमें कैसे पता चल जाए, तो हमें आवाज़ से पता चलता है कि कौन सा प्लेयर होगा या कौन सा जो खेलने वाला बंदा होगा वो अपने पास है या दूर है. तो साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर. तो सबसे पहले साउंड क्या काम करता है? कम्युनिकेशन. Communication, okay. It helps us to communicate with one another and here we hear varieties of sound in our surrounding. तो हमारे आजू बाजू बहुत सारे अलग अलग प्रकार के साउंड होते हैं, आवाज़ें मौजूद होती है. जैसे कि गाड़ियों की आवाज़ समझो, बॉलों की आवाज़ सुनो, फिर लोग गुनगुनाते हो, गानों की आवाज़ सुनो. कुछ नॉइज होते हैं जो हमें पसंद होते हैं, कुछ नॉइज होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, जैसे कर्कश बोलते हैं. और कुछ होते हैं जो संगीत होते हैं जो हमें पसंद होते हैं. Make a list of sounds that you hear in your surrounding. In the music room of your school, you hear sounds produced musical instrument like flute, तबला, हारमोनियम. तो म्यूजिकल क्लास जो होता है, म्यूजिक क्लास, उसके अंदर आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें सुनी होगी, जैसे कि फ्लूट हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया, वो सब. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस. तो साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से बनता है, उत्पन्न कैसे होता है. तो हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, कैसे बनता है, कैसे जन्म लेता है, और फिर वो ट्रैवलिंग, ओके, वो ट्रैवल किस तरीके से करता है. वाई आर साउंड्स लाउडर देन अदर. तो कुछ साउंड होते हैं वो लाउडर क्यों होते हैं और कुछ साउंड होते हैं वो लाउडर क्यों नहीं होते, वो कम. कुछ साउंड होते हैं वो पैने होते हैं, एकदम तीखी सी आवाज होती है. वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ओके. तो 13.1 इज साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. When a body vibrates, the sound is produced. तो कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तब साउंड प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है 13.1 in which you are supposed to take a metal plate, hang it at a convenient place such as the way it does not touch any wall. तो कोई भी मेटल प्लेट लेनी है और इस तरीके से उसे हैंग करना है रस्सी की मदद से, ओके. इस तरीके से उसे हैंग करना है. नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक. डू यू हियर अ साउंड. तो इसे कभी भी स्टिक से स्ट्राइक करो तो आपको आवाज आती है. टच द प्लेट जेंटली विद योर फिंगर. तो इस प्लेट को हल्के से अपनी फिंगर से टच करो तो आपको पता चलेगा, आपको फील होगा कि ये प्लेट हो रही है, वो वाइब्रेट हो रही है. यू कैन फील द वाइब्रेशन, ओके. नाउ टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड अ लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल, पुट इट अराउंड अ साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, okay. Insert two pencils in between the attached rubber. Now plug the rubber band. आपको क्या करना है, गिटार टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एक तरीके से बनाना है कि कोई पेंसिल बॉक्स होता है उसके ऊपर रबर बैंड होकर वो रैप करो और फिर पेंसिल्स यहाँ पे लगा दो ताकि यहाँ पे थोड़ी जगह बन सके. फिर हमें रबर बैंड को क्या करना है, पुल करके छोड़ना है. तो क्या होगा कि रबर बैंड होगी वो टू एंड फ्रो मोशन करेगी, आगे पीछे वाइब्रेट करेगी, जिसकी वजह से हमें आवाज आएगी. तो as you learned in class 7 that to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. तो वाइब्रेशन क्या है,
टू एंड फ्रो मतलब कि आजू बाजू, और बैक एंड फोर्थ मतलब कि पीछे आगे पीछे, तो ऐसी मूवमेंट होती है जब भी कोई भी बॉडी की, तो उसे वाइब्रेशन बोलते हैं। तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट कब होता है कि कोई भी ये स्ट्रिंग है समझो, ओके, तो इस तरीके से पहले मूवमेंट करेगी, फिर इस तरीके से मूवमेंट करेगी। इसे पोजीशन ए समझते हैं, इसे A1 और इसे A2। तो जब एक जो स्ट्रिंग होगी वो ट्रैवल करेगी पहले A1 तक, फिर A2 तक, फिर A1 से लेके A से लेके A1 तक, फिर A7 से लेके A1, A1 से A2 और A2 से वापस A1। तो ये पूरी मूवमेंट जो होती है उसे एक वाइब्रेशन बोलते हैं। ओके, when a tightly stretched band is plugged, it vibrates and produces sound. When it stops vibrating, it does not produce sound. तो जब वो वाइब्रेट करना बंद कर देता है तो आवाज आती नहीं। Now take a metal dish, pour water in it, strike its edge with a spoon. Do you hear a sound? Again strike a dish and then touch it. Can you feel the dish vibrating? Strike a dish again. Look at the surface of water. Do you see? तो वमन प्रोड्यूस होते हैं जो वाइब्रेशंस, आप बोलते हैं रिपल्स। ओके, तो जब ये पानी भरा हुआ होता है कोई सी भी चीज के अंदर, तो उसे स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ पे हल्की सी वाइब्रेशन हमें फील होता है लिक्विड के सरफेस के ऊपर। अगर आपने चेक किया हो तो कभी भी ये चीज, तो ये स्ट्राइक करते हैं तो बॉडी के जो वाइब्रेशन होते हैं या वेसल के वाइब्रेशन होते हैं वो लिक्विड के अंदर ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये दिखाई देता है। वी सी दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। तो सबसे पहले पॉइंट है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस। तो वाइब्रेशन हम देख सकते हैं, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। तो ये वाइब्रेशन होते हैं उसे हम क्या करते हैं, एक वेव की तरह हम इग्नोर करते हैं अगर, ओके। तो इसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ओके। और इसकी फ्रीक्वेंसी की हाईनेस होती है, जो जितना हाई होता है फ्रीक्वेंसी उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो कभी कभी कोई बॉडी ऐसी होती है जिसकी वाइब्रेशन हमें पता चलती है, जैसे कि ये रबर स्ट्रिंग हो, वो वाइब्रेट कर रही है तो हमें पता चल रहा है। बट अगर एकदम खींच के अगर कोई तार होता है, कोई ऐसी चीज होती है जो वाइब्रेट करेगी तो हमें दिखाई नहीं देगा कि वो वाइब्रेट कर रही है, पर फिर भी वाइब्रेट कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ये एम्पलीट्यूड है वो एकदम स्मॉल होगा कि हमें दिखेगा नहीं, ओके। वो वेवलेंथ होती है, इसका जो वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड होगा, वो हाईनेस होगी, वो एकदम छोटी छोटी होगी, ताकि जिसकी वजह से हमें वो विजिबल होगा नहीं, अंडरस्टूड, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। बट इन मोस्ट केसेस द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल सो वी कैन नॉट सी देम, हाउएवर वी कैन फील देम। और हमें उसका साउंड सुनाई देता है और हम उसे फील कर सकते हैं। नाउ टेक अ होलो कोकोनट शॉर्ट। एक तारा बनाने की कोशिश यहाँ पे क्यों, ये एक्टिविटी 13.4 के अंदर एक तारा आपने देखा होगा कि वो गिटार जैसा इंस्ट्रूमेंट आता है, वायलिन जैसा, कोकोनट शेल होता है उससे बनाया हुआ होता है। फिर यहाँ से लकड़ी जाती है, यहाँ से वायर स्ट्रेच करके यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया जाता है, और फिर इसको आगे पीछे मूवमेंट करते जब तार पे तब वो बजता है। तो ये बनाया हुआ है, आप घर पे बना सकते हो और फिर उसे यूज कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई द वाइब्रेटिंग पार्ट्स। तो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आप लिख सकते हो और उसके वाइब्रेटिंग पार्ट्स लिख सकते हो। जैसे गिटार, तो उसका क्या होगा, स्ट्रिंग्स, गिटार होगा, उसका वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा होगा, स्ट्रिंग होगी। वैसे तबला का जो ऊपर का फ्रेम होती है वो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से आवाज आती है। उसी तरीके से आप लिख सकते हो कि कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, उसका कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से साउंड आते हैं या साउंड प्रोड्यूस होते हैं। Many of you might have seen मंजीरा, जो सिंबल्स होते हैं, ओके, वो। एंड घट्टम, घट्टम मतलब क्या होगा, गड़ा होता है जो यूज करते हैं उसके, ओके। एंड द नूट, मड पॉट्स होता है, एंड द करताल। तो ये सारे म्यूजिकल कन्वेंशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ओके, जो ट्रेडिशनल होते हैं, हम पहले से यूज करते हैं एज अ यू कैन से, कभी भी भजन कीर्तन या ऐसी कोई चीज होती है जिसके अंदर ये ज्यादा यूज होते हैं। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। These instruments are simply beaten or struck. Can you name few of other instrument of this type? तो आप इसी तरीके से दूसरे कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता सकते हो। तो मंजीरा तो हमने देखा है, घट्टम भी देखे हुए, ओके। नाउ यहाँ पे
13.5 एक्टिविटी दी हुई है। 13.5 जिसके अंदर आपको बताया हुआ है कि 6 to 8 बॉल्स लेना है, 6 to 8 बॉल्स और टम्बलर्स, फिल देम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स इंक्रीजिंग ग्रेजुअली वन टू अनदर। तो नाउ आपको बाउल लेने हैं, ओके, अलग अलग, और इसके अंदर पानी भरना है जिसकी जो लेवल होगा वाटर का वो अलग अलग होगा, मतलब इसमें कम, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा, ओके, इस तरीके से। एंड नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल्स जेंटली, स्ट्राइक देम इन अ सक्सेशन, देन यू विल हियर अ प्लीजेंट साउंड, दिस इज कॉल्ड जल तरंग। तो इसे जल तरंग बोलते हैं, ओके। यहाँ पे स्ट्राइक करो, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के साउंड सुनाई देंगे, ओके। यहाँ पे पानी जितना कम होगा उतना अलग टाइप का साउंड, थोड़ा ज्यादा होगा तो अलग टाइप का साउंड, अलग टाइप का साउंड, अलग टाइप का साउंड। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह के भी यूज होता है। When we plug a string of an instrument like sitar, the sound that we hear is not only of the string, whole instrument is forced to vibrate. तो सिर्फ जो सितार की स्ट्रिंग या गिटार की स्ट्रिंग होती है वही वाइब्रेट नहीं करती है, बट पूरे का पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है उसे फोर्स किया जाता है वाइब्रेट होने के लिए। एंड इट इज द साउंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर, और वो वाइब्रेशन होता है पूरे इंस्ट्रूमेंट का जो हम सुनते हैं। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक अ मेम्ब्रेन ऑफ मृदंगम, तो जो मृदंग होता है, मृदंगम होता है, उसका जो साउंड होता है जब मेम्ब्रेन को हम स्ट्राइक करते हैं, जो तबला होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है मृदंगम, दोनों साइड से, ओके। साउथ सदर्न साइड ऑफ इंडिया होता है, वहां पे ज्यादा बजता है। द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली द मेम्ब्रेन बट होल बॉडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो वाइब्रेशन होता है वो सिर्फ मेम्ब्रेन का नहीं होता है बट पूरे इंस्ट्रूमेंट का होता है। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। नाउ साउंड 13.2 दैट इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। तो ह्यूमन किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से फिर उसका ट्रैवलिंग होता है। तो स्पीक लाउडली फॉर अ व्हाइल और सिंग सॉन्ग और बज लाइक अ बी, पुट योर हैंड ऑन अ थ्रोट। तो जब भी हम थ्रोट पे हैंड रख के रखते हैं और कुछ बोलते हैं तो वी कैन फील वाइब्रेशंस ओवर हियर, तो यहाँ पे वाइब्रेशन हमें फील होता है। इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स। तो हमने चैप्टर नंबर 10 एज ऑफ एडल्सन जो चैप्टर था उसके अंदर एडम जैपल के बारे में समझा था, वॉइस बॉक्स के बारे में समझा था। तो हमारे साउंड प्रोड्यूस किस तरीके से होता है, वॉइस बॉक्स से। और इसे क्या बोलते हैं, लैरिंक्स। ओके, इसे लैरिंक्स बोलते हैं। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड द हार्ड बम्प दैट इज सीन टू मूव व्हेन वी स्वैलो। तो जब भी कोई चीज हम स्वैलो करते हैं तो ये हार्ड बम्प यहाँ पे होता है जो मूव करता है, कोई भी चीज स्वैलो करते हैं, निकलती है, ओके। तो उसे ढूंढो, ओके। दैट सीम्स टू मूव। नाउ पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज वॉइस बॉक्स। तो उसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं। जिससे बॉयज होते हैं जो एडल्सेंट्स होते हैं उनका थोड़ा बाहर हल्का सा निकला हुआ होता है तो हमें ढूंढने में आसानी होती है, दिख जाता है, इट इज विजिबल। इन गर्ल्स इट इज नॉट विजिबल, ओके। नाउ द पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज वॉइस बॉक्स। इट्स अपर एंड इज विंड पाइप। ऊपर वाला एंड होता है उसे विंड पाइप बोलते हैं, जहां से विंड, ओके, आती है। टू वोकल कॉर्ड्स, दो वोकल कॉर्ड्स होती है। देयर इज अ स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स ऑफ अ लैरिंक्स। तो सिंपल चीज आप समझो कि किस तरीके से होता है, ओके। ये जो होती है जगह वो बढ़ती रहती है और नीचे से आवाज निकलती है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो जगह होती है वो कम ज्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे वाइब्रेशंस में फर्क पड़ता है और हम अलग अलग की साउंड तरीके की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। विंड पाइप लैरिंग्स सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन द पैसेज ऑफ एयर। तो हवा का जो रास्ता होता है उसके बीच में पतली सी एक स्लिट रखता है जिसके अंदर से हवा पास होती
है। व्हेन लंग्स आर फोर्स्ड एयर थ्रू द स्लिट, तो लंग्स जब हवा निकालते, जब भी हम आवाज करते हैं, कोई भी चीज बोलते हैं, तो अगर हाथ रखे हम आगे तो क्या होगा, हमें एयर फील होगी। ओके, वी कैन फील दैट एयर मूव्स आउट फ्रॉम आवर माउथ। तो हवा बाहर मूवमेंट करती है, तो लंग्स जब फोर्स करता है हवा को बाहर मूव करना, तो ये लैरिंग्स होता है वो स्लिट होती है, अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, उसके हिसाब से अलग अलग तरीके की आवाज निकलती है। Muscles attached to the vocal cords make the cords tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of sound is different. तो ये जो होती है ये मेम्ब्रेन होती है, ओके, मसल मेम्ब्रेन होती है। तो जब टाइट होती है तो अलग टाइप की आवाज आती है, जब लूज होती है तो अलग टाइप की आवाज आती है। फ्रॉम दैट when they are loose and thick, let us see how vocal cord functions. तो vocal cord किस तरीके से फंक्शन करती है वो हम समझते हैं। Now take two rubber strips of the same size, place two pieces on one above another, stretch them tight and blow the air. तो हम छोटे थे तब अपने खेलते थे, या जब भी अपने बुक का कवर आता था प्लास्टिक का, ओके, प्लास्टिक का बुक का कवर आता था, तो हम क्या करते थे, उसे ऊपर से थोड़ी पतली सी मेम्ब्रेन होती है वो निकाल देते थे, फिर एक के ऊपर एक रख के हम ऐसे बजा देते तो आवाज आती थी। वैसे ही सेम टू सेम कोई भी कागज होता है, ओके, फिर यहां से मुड़ के इस तरीके से बना सकते हैं हम कागज को। जब भी इस चीज को बजाते हैं तो भी आवाज आती, जब भी इस चीज को हम एयर ब्लो करते हैं तो क्या होता है, इस पैसेज में से हवा पास होती है। ये जो होता है वो हम उंगली के बीच में ऐसे पकड़ते हैं, जब भी हवा यहाँ से पास होती है तो जितने टाइट हम पकड़ते हैं, जितना लूज करते हैं, उतनी अलग अलग टाइप के साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वॉइस बॉक्स भी इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे स्लिट जितनी जो होती है वो अलग अलग तरीके के साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इनके बीच में जो जगह होती है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। ओके, वोकल कॉर्ड्स इन अ मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग। तो वोकल कॉर्ड होगी मैन के अंदर 20 mm लॉन्ग होगी, और वीमेन आर अबाउट 15 mm लॉन्ग। ओके, सो राइट, दिस इज एवरेज। ओके, ये एवरेज होता है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का इतना होता है। इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, तो अलग अलग पर्सन टू पर्सन भी थोड़ा चेंज हो सकता है। साउंड्स नीड अ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन। तो साउंड को प्रोपगेट करना मतलब क्या होगा, ट्रैवलिंग, मतलब कि फ्रॉम व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और व्हेन आई प्रोड्यूस साउंड, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कोई दूसरा सुनेगा, तो मेरे माउथ से साउंड दूसरे के कान तक पहुंचता है। तो किस तरीके से पहुंचता है, तो बीच में ट्रैवलिंग मीडियम, कोई ना कोई मीडियम चाहिए उसे ट्रैवल करने के लिए। अगर कोई मीडियम नहीं होगा या तो फिर वैक्यूम होगा तो साउंड ट्रैवल करेगा नहीं। सो sound needs medium propagation. Okay, so when you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate or travel? तो sound किस तरीके से propagate करेगा या travel करेगा? Okay, take a metal glass tumbler, make sure that it is dry, place your cell phone in it, उसके अंदर cell phone रखो और उसे फिर हर जगह से seal कर दो। Okay, ask your friend to give a ring. Now the reminder that place the cell phone in it. Remember that cell phone must not keep underwater. Now ask your friend to give a ring on this call. Phone from another cell phone. Listen to the ring carefully. Now surround the ring of a tumbler with your hands. तो उसे किसी चीज से बंद कर दो उसका माउथ, और फिर चलो फिर वापस रिंग करो तो कैसे आवाज आती है वो देखो। You can see
कि कोई भी चीज़ से हम कवर करते हैं, ओके, हम कान बंद कर देते तो आवाज़ नहीं सुनाई देती, क्यों? क्योंकि हमारा जो हवा होती है वो हमारे जो कान होता है वहाँ तक पहुँचती नहीं है, इसीलिए आती नहीं है। बट कैन यू थिंक एन एक्सप्लेनेशन? इट इज पॉसिबल दैट डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन अ टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीज इन लाउडनेस। तो जितनी एयर हवा कम होती है उतनी उसकी लाउडनेस कम होती है। इंडीड you had been able to suck all the air of a tumbler, you will not listen any sound। तो अगर टम्बलर में से सारी हवा अगर आप बाहर निकाल सकते हो, मतलब कि सारी हवा बाहर निकालना मतलब वैक्यूम, ओके, सारी हवा बाहर निकालना मतलब कि वैक्यूम। सो ओके, actually sound needs a medium to travel, and when air is removed completely from the vessel it is said that there is vacuum, और उससे बोला जाता है कि वो वैक्यूम है। okay, does the sound travel in liquids? तो लिक्विड में ट्रैवल करता है, चलो हवा तो चाहिए उससे ट्रैवल करने के लिए, बट लिक्विड में ट्रैवल करता है। टेक अ बकेट और अ bathtub, fill it with a clean water, take a small bell in one hand, shake the bell inside the water। तो अपना कान है, ओके, पहले तो शेक द बकेट filled with clean water, take small bell in one hand, shake the bell inside। तो पानी के अंदर बेल बजाने की कोशिश करो तो आप तक आवाज पहुंचती है। मेक श्योर दैट बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ बकेट, तो बेल है वो बकेट की बॉडी को टच करना चाहिए। नाउ प्लेस योर ईयर जेंटली इन द वाटर, कीप एश्योर्ड दैट वाटर शुड नॉट एंटर योर ईयर। तो एक कान होगा वो पानी के सरफेस के अंदर रखो और फिर वापस बेल बजाओ तो आवाज आती है। लेट अस फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स आल्सो। तो आपने कभी देखा होगा या जो बेंच होती है तो क्या करते हैं कि बच्चे जो अपना जो कान होते हैं वो बेंच की सरफेस के ऊपर से टच करके और फिर बेंच को स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से बेंच जो होती है उसका आवाज होता है वो सॉलिड में से ट्रैवल होके जाता है। तो यहाँ पे यही चीज दिखाई गई है, यहाँ पे यही चीज दिखाई गई है, ये 13.9 फिगर के अंदर, ओके, सेम टू सेम बेंच वाली चीज भी दिखाई गई है। और फिर आपको एक इंस्ट्रूमेंट बनाने को बोला हुआ है वापस कि वो टी कप्स होते हैं, ओके, प्लास्टिक के या जो कागज के बने हुए होते हैं, और फिर एक स्प्रिंग से दोनों को कनेक्ट करते हैं। जब भी एक और फिर जब भी ये स्प्रिंग टाइट होती है, यहाँ पे दूसरा कोई कान होगा और यहाँ से कोई बोलेगा तो साउंड होगा वो यहाँ से वाइब्रेट करके इस बॉडी में से यहाँ तक पहुंचेगा। ओके, ये चीज हम बचपन में बना के खेलते थे। तो साउंड किस तरीके से ट्रैवल करता है उसके बारे में देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो एयर के अंदर किस तरीके से ट्रैवल करता है, सॉलिड के अंदर और लिक्विड के अंदर किस तरीके से ट्रैवल करता है। सो नाउ देयर आर पार्टिकल्स इन थ्री ऑफ द मीडियम, तीन मीडियम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। एयर, ओके, जिसे बोलेंगे गैसियस मीडियम, ओके, गैसियस मीडियम, लिक्विड एंड सॉलिड। तीन मीडियम होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, पार्टिकल्स से बनते हैं। तो हमें चेन पार्टिकल्स की बना देते हैं। ये पार्टिकल्स की चेन होगी लिसनर तक, ओके, जो भी इंसान सुनेगा लिसनर तक आवाज होगी। तो यहाँ पे हम कान बना देते हैं। नाउ जब भी स्पीकर, कोई भी इंसान जो होगा वो यहाँ से बोलेगा, कोई भी चीज बोलेगा तो यहाँ से क्या होगी, एयर होगी वो निकलेगी, मतलब कि एनर्जी निकलेगी जो स्ट्राइक करेगी यहाँ के उसके आजू बाजू के जो पार्टिकल्स होंगे उसे स्ट्राइक करेगी। अब जब भी आप एक कॉइन होता है, ओके, तो एक कॉइन को ऐसे धक्का लगाओगे तो ये कॉइन क्या करेगा, इसको स्ट्राइक करेगा, तो फिर ये कॉइन आगे बढ़ेगा, ओके, और ये वही के वही रुक जाएगा। तो इसे बोलेंगे एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो सेम वे ये पार्टिकल तक एनर्जी पहुंचने के बाद ये ट्रांसफर करेगा इस पार्टिकल में, ये पार्टिकल इस पार्टिकल में, ये वाला इस पार्टिकल में, और ऐसे पार्टिकल टू पार्टिकल जो हमारी जो
वेव्स होती है, जो साउंड वेव्स वो ट्रैवल करके लिसनर तक पहुंचती है। अब ये हो गया, कोई भी मीडियम हो सकता है, गैस मीडियम हो सकता है, सॉलिड मीडियम हो सकता है, लिक्विड मीडियम भी हो सकता है। लिक्विड मीडियम के अंदर गैसियस मीडियम जो होता है उससे डेंसिटी ज्यादा होती है और सॉलिड मीडियम में उससे भी ज्यादा होती है। ओके, तो जैसे जैसे ये पार्टिकल्स तक एनर्जी पहुंचती है तो एक एक पार्टिकल थोड़ी थोड़ी एनर्जी लूज करता भी जाता है और एक एरिया आता है जहाँ पे इतनी जितनी भी एनर्जी जो वेव में होती है वो खत्म हो जाती है और वेव खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर 1-2 किलोमीटर दूर खड़ा बंदा होता है और यहाँ से चिल्लाते हैं तो उसे सुनाई देता नहीं है। ओके, अगर ऐसा होता डायरेक्टली एनर्जी ट्रांसफर होती तो अगर यहाँ से मैं कुछ बोलूँगा तो समथिंग 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर कोई दूसरा इंसान खड़ा होगा तो उसे सुनाई देता, पर यहाँ पे वेस्ट ऑफ एनर्जी भी होता है जिसकी वजह से आवाज़ एक हद तक जाती है और फिर खत्म हो जाती है। ओके, नाउ in our next lecture we will be studying about we hear sound through our ears। तो हम में जो आवाज़ है वो कान से सुन सकते हैं, कोई भी आवाज़ हो जो वो कान से सुन सकते हैं, तो कान से किस तरीके से आवाज़ सुन सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज स्टिलनेस, व्हाट इज पिच, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड ऑल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, stay home, stay safe।